हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल या फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आज हम करेंगे कुछ एक सिंपल डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर किसी एक एटम के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी एटम के सेंटर पे जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, या हम कह सकते हैं कि इन न्यूक्लियस इन एनी एटम। तो किसी भी एटम के सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। सपोज करो सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इट मींस उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। तो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। दूसरा अगर कहीं हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर किसी भी एटम के सेंटर पे जो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो उसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। और बात करें अगर हम एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। और एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। एटॉमिक मास को किससे? जेड से। और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ एक और डेफिनेशंस हैं, वो है एटॉम, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन्स। क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका जो मास नंबर है वो क्या होता है? डिफरेंट। मींस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो 1 है बट एटॉमिक मास जो है 1 2 3। इसका मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अगर इसका मास 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटियम। 2 वाले को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और 3 वाले को हम कहते हैं ट्रिटियम। क्या कहते हैं इसको? हम ट्रिटियम कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें न्यूट्रॉन्स की, तो इसके अंदर ओनली एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक ही क्या है? न्यूट्रॉन है। और तीसरा अगर इसमें देखें तो प्रोटॉन एक लेकिन न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसलिए इसका जो मास है वो 1 होता है, इसका मास 2 होता है और ट्रिटियम का जो मास है वो कितना होता है? 3। मींस जो एटॉमिक नंबर है वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। बट जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो इनका जो मास है वो क्या होएगा? 1 2 3। ये होते हैं आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो मास नंबर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, टॉपिक है, वो है आइसोबार। आइसोबार, आइसो मीन्स सेम, बार क्या होता है? मास से रिलेटेड है। मीन्स जिसका जो मास है वो क्या होता है? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम।
आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, बट इन दोनों का जो मास है वो कितना होता है 40। इन दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट। इसको क्या कहते हैं, आइसो बार कहते हैं। थर्ड अगर हम बात करें आइसोटोन की, आइसोटोन, आइसो मीन सेम, और जिसमें सेम न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेम न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एंड सल्फर। अगर हम बात करें फॉस्फोर जिसका एटॉमिक नंबर 15 और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इट मींस इसमें जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे 15 होंगे और इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 16, बट इसका जो एटॉमिक मास है वो 31 है और इसका एटॉमिक मास कितना है 32। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को या नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो 31 माइनस 15 कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 16। और अगर हम यहां से एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन को माइनस करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 16, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास में से अगर हम प्रोटॉन माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हम फॉस्फोर और सल्फर में देखें तो दोनों में जो न्यूट्रॉन है वो कितने होते हैं 16 होते हैं, मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं आइसोटोन्स कहते हैं। तो आइसोटोन क्या होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, और आइसोबार क्या था जिसमें एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। आइसो मीन सेम और इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, फॉर एग्जांपल N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियोन, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम है, मैग्नीशियम, सोडियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अगर हम देखें नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं गेन कर रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे 10 होंगे। यहां पे देखें जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है। नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और 10 इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अगर हम देखें सोडियम आयन, सोडियम आयन के अंदर एटॉमिक नंबर 11 होता है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। इसमें 12 में से 2 लूज कर दिए 10, 13 में से 3 लूज कर दिए 10। मेन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है सेम है, एंड द सेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मींस इन सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं। दूसरा अगर हम आपसे पूछा जाए कि Na पॉजिटिव या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है ना कि इनके इलेक्ट्रॉन पे। अगर हम सोडियम आयन में देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं 10, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन। बट इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 12 है, इसीलिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा 11 और इसका 12। इसके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो सकते हैं बट एटॉमिक नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। क्लियर है।